नमस्कार दोस्तों, आज कमर चीमा ने सही बोलते हुए पाकिस्तान के फ़ौज और वहाँ के नेताओं की धज्जी उड़ा दी। सदाबहार दोस्त ने भी तो अगर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ये अवाम को बता रहे हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी बुरी है और मिनी बजट की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हम अपनी जो इंडियन एनिमोसिटी है और जो हम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी पूरे डटे हुए हैं और हमने अपने जो पंगे हैं वो पूरी दुनिया से पूरे टिका के लिए हुए हैं। आपको पता है मैं बड़ा क्रिटिक हूँ इमरान खान साहब का कि उन्होंने आज तक यूरोप का विजिट क्यों नहीं किया। वो 3.5 साल में कभी दुनिया के इस हिस्से में उन्होंने अहमियत ही नहीं दी कि वहां जाना जरूरी है और वहां पे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया की जो लोकसभा के स्पीकर हैं उन्होंने इन्विटेशन भेजा, आई थिंक ओम बिरला साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि आप आए और आप आके जो 100 सेलिब्रेशन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की लोकसभा की, एक इनविटेशन था जिसको उन्होंने हमारे सेनेट के चेयरमैन जनाब सादिक संजरानी साहब ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया कि जब तक 370 और 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें पॉलिश नहीं होता और ये चीजें जनाब जो कश्मीर के हवाले से हैं ये चेंज नहीं होती, कश्मीर का वो पुराना स्टेटस जो कि 5 अगस्त 2019 से पहले नहीं दिया जाता, तो हम जो है मैं कभी भी इंडिया नहीं जाऊंगा। मैंने ये फैसला कर लिया, ये सादिक संजरानी साहब। लेकिन इसके साथ साथ फिर हम जब यूएई के पास जाते हैं, अमेरिकन को कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया से नॉर्मलाइज करवाए जाएं, तो वो हम फिर क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये है कि हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं, हम किस इंतहा पे जाना चाहते हैं। हम फाइनेंशियली जो है वो एक चैलेंज में है, क्या हम मिलिट्री कंपटीशन करना चाहते हैं, क्या हमने जो इंडिया इस वक्त इतने बड़े पैमाने पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है या मिलिट्री जो वेपन्स जो है वो एक्वायर कर रहा है, क्या हम उस कंपटीशन में जाना चाहते हैं या कि हमें चीजों को नॉर्मलाइज करना है। हमारी लीडरशिप ने क्या फैसला करना है, हम अपने लोगों को क्यों सच नहीं बताते कि हमें इस वक्त डिसएंगेज होना है, जो हमारे लिए जरूरी है। जैसे दुनिया ने पिछले 75 साल में हमने इंडिया कश्मीर की स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी अब बिकती नहीं है क्योंकि ओआईसी भी उसने कश्मीर की स्टोरी सुनना छोड़ दी, मुस्लिम वर्ल्ड ने भी वो स्टोरी सुनना छोड़ दी, वेस्टर्न ममालिक ने भी स्टोरी सुनना छोड़ दी और बड़े सारे वेस्टर्न ममालिक ने और दुनिया के ममालिक ने कहा यार ये आप जब भी हमारे साथ बैठते हैं आप कश्मीर का जिक्र करते हैं, आए पहले कुछ और चीजें सेटल कर लेते हैं। और मुझे याद पड़ता है कि जो चाइनीज लीडरशिप है उन्होंने भी पाकिस्तान को बारहा कहा है कि आप ये कश्मीर के मसले को थोड़ी देर साइड पे करके थोड़ी तरक्की कर लें, थोड़ी डेवलपमेंट कर लें, ग्रो कर लें। इस वक्त पाकिस्तान में मिनी बजट की बातें हो रही हैं। देखिए 6 महीने हो गए हैं बजट को आए हुए, लेकिन फिर मिनी बजट की बातें हो रही हैं। मतलब ये कि इकोनॉमी जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क बनता जा रहा है। सो हमें अपने क्या मजीद मामलात खराब करने हैं? सो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को वंस फॉर ऑल इस मसले को हल कर लेना चाहिए, इस डिस्कशन को हल कर लेना चाहिए कि हमें क्या वाकई ही इस कंपटीशन में रहना है, हमने क्या ऐसे ही लड़ते रहना है। अमेरिका हमें डेमोक्रेटिक समिट में बुला रहा है, हम वहां तो जा रहे हैं। अगर इंडिया एक डेमोक्रेसी के तौर पे और उनका डेमोक्रेटिक इंडेक्स हमसे ज्यादा अच्छा है, दैट इज व्हाट द इंटेलिजेंस इकोनॉमिस्ट का इंटेलिजेंस यूनिट कहता है कि वो आई थिंक 53rd नंबर पे, हम 105 नंबर पे हैं, वो हमसे को 50 पॉइंट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और वहां पे कंटिन्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी रही है। या तो आप ये फैसला कर लेना कि हाँ जी हमने दोनों ममालिक ने अपने हाई कमीशन बंद कर लेने हैं, जो इस वक्त हम इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हैं या बहुत सारी और चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम बंद कर देते हैं। या तो एक फैसला कर लें, ये लाइन मार लें कि जी आप ये जो हमारा ईस्टर्न बॉर्डर है ना, इधर दुनिया ही कोई नहीं है, इधर जो समंदर ही समंदर है, हमने वहां पे कांटेक्ट राब्ता ही नहीं रखना। तो फिर तो मुझे भी समझ आएगी, दुनिया भी कहेगी हाँ जी हमने ये फैसला कर लिया। हम अपनी जरूरत की चीजें भी वहां से मंगवा लेते हैं, मेडिसिन और ये छोटी मोटी जो चीजें हमें रेबीज की मेडिसिन चाहिए वो हम मंगवा लेते हैं, और बाद में हम कहते हैं जनाब के इन तरह की चीजों कहते हैं नहीं हम चाहेंगे नहीं। और बहुत सारी चीजें जो दुबई के जरिए इंडिया से पाकिस्तान आ रही है, कभी भी आप कुछ भी आपके साथ हो सकता है, और आपने जो पंगे जो है ना वो भी दुनिया के साथ लिए हुए हैं और इंडिया के साथ भी इंगेज हैं। फला मुल्क के साथ भी हमारा प्रॉब्लम है, बांग्लादेश के साथ हमारी सीधी नहीं हो रही, अफगानिस्तान को हम 5 अरब रुपए भेज रहे हैं कि जी वहां पे चीजें बेहतर करनी है क्योंकि उधर कोई पैसा नहीं है। अगर वो पैसे नहीं भेजेंगे, वो तो हमें भी डुबो रहे थे, वो सारे डॉलर यहाँ से हमारे अपने सुना फाइनेंस एडवाइजर कह रहे थे कि 10 से 15 मिलियन डॉलर रोज लेके जा रहे थे। अभी भी ये बड़े कानून साजियां करके अभी $500 लेने के लिए आपको बायोमेट्रिक कराना पड़ता है। अब मुझे ये बताएं कि जब आप इस कंडीशन में होते हैं तो आप क्यों इतने ज्यादा हम मसाइल पैदा कर रहे हैं? आपका मुल्क, आपके किसी को आपके मुल्क के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं है। इतनी आबादी, इतना कुछ बढ़ रहा है और इतने हमारे मामला गंभीर हैं कि अंदर से चीजें फट जाएंगी। चिड़ियाघर में शेर भूखे मर रहे हैं और ये वीडियो सारे इंटरनेट पे वायरल है।
कराची के चिड़ियाघर में शेर भूखे तड़प रहे हैं, ऐसे वीडियो दिख रहे हैं। और इमरान खान ये सोच रहे हैं पैसा कहाँ से आए, पैसा चला सरकार चलाने के लिए क्या, अब तो अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं रह गया, बाकी मेंटेनेंस की बात तो और है। उन्होंने साफ बोल दिया इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है, ऐसा क्लियर उन्होंने बोल दिया कि इकोनॉमिक इमरजेंसी आ गई है, हमारे पास पैसा है नहीं और पैसा कहीं से मिलता भी नहीं दिख रहा। वर्ल्ड बैंक गए थे, वर्ल्ड बैंक ने अपनी और शर्तें थोप दी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बोल दिया भाई तुम्हारी जितनी भी कमाई हो सारी की सारी गवर्नमेंट को आप नहीं देंगे और उसमें से आप 20% ज़रूर रिजर्व रखेंगे, बहुत सारी शर्तें रख दी। तो वो भी गेम होता हुआ नहीं दिख रहा। पता है क्या है सिचुएशन, ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वो अपने आप को पाकिस्तानी बोलने में शर्माते हैं। वहाँ पे आपके कंट्री की इमेज ऐसी है, आपने ऐसा जिहादी नेटवर्क और ऐसे अपनी जिहादी इमेज बना रखी है कि वो सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ उनको ये लगता है कि हमें तो ये यूरोपियंस आतंकवादी समझते हैं, आतंकवादी बोलते हैं। वो अपने आप को बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कई बार इंडियन बता देते हैं, बांग्लादेशी बता देंगे, पाकिस्तानी नहीं बताएंगे अपने आप को। सच तो यही है। कनाडा में अटैक हुआ एक पे, उसके बाद अमेरिका में अटैक हुआ, कनाडा वाला मर गया। और कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से ही परेशान होकर के, पाकिस्तान में उनको परेशान किया जा रहा था, इंटेलिजेंस ने और इधर उधर पुलिस ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने, आर्मी ने परेशान किया, वो भाग गए हैं। ऐसे भी बहुत हैं, करीमा बलूच टाइप। तो उनके पीछे तो आपकी अपनी आर्मी बुरी तरह से लगी रहती है। खैर आगे देखते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उन पर हमले भी हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको कनाडा वाला बताया। सबसे बड़ी चीज़ एट्रोसिटीज़ का शिकार हो रहे हैं वहाँ पे, अपनी पाकिस्तानी एंसेस्ट्री की वजह से, अपनी पाकिस्तानी बैकग्राउंड की वजह से। क्या वो पाकिस्तान का नाम सुनते ही खुश हो जाते होंगे? ऑफ कोर्स अपनी कंट्री से सबको प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या पाकिस्तान उनके लिए लायबिलिटी नहीं बन रहा? आप अपनी पॉलिसीज़ और ये जिहाद को सपोर्ट बंद करेंगे तभी तो आप वो फक्र से बोलेंगे कहीं पे भी कि हम पाकिस्तानी और मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। ऐसे वो उनको सबको टेररिस्ट का लेबल लग जाता है उन पे, उनको टेररिज्म उनकी हालत ये हो जाती है कि उनको ऐसे, मतलब वो मेट्रो में जा रहा है और किसी को पता चल जाए पाकिस्तानी है तो सब उसको टेढ़ी नज़र से देखते हैं। और दुश्मनी रखनी है इंडिया से रखिए, अदरवाइज इंडिया हेल्प कर सकता था ऐसे सिचुएशन में। अगर आप इंडिया से बेहतर रिलेशन बनाते तो इंडिया कितने सारे कंट्रीज़ को इस समय उबार रहा है, तो आपको भी निकाल सकता था। कि हमने IMF के साथ ये जो $1 अरब का फंदा, फांसी का फंदा पूरे मुल्क की गर्दन पे लगा दी है, तो ये क्या है, इसकी शराइत क्या हैं, ये कैसे ख़त्म होगा, कितने और टैक्सेस लगेंगे, कितनी और गुर्बत बढ़ेगी। देखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर जो कह रहा है, जो बात ये कि 36,000 रुपये 2008 में हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था, फिर यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म होती है तो वो 36 से 86,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा हो गया। और फिर उसके बाद वो जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो वो 88,000 से 1,40,000 हो गया, और इस वक्त वो 1,40,000 से 2,17,000 हो गया है फीकस हर पाकिस्तानी पे, 1,40,000 से 2 लाख। तो ये जो कर्जा हम लेते जा रहे हैं, ये कर्जा हम और लेते जाएंगे, फिर उसे कर्जा उतरता जाएगा, फिर लोगों पे टैक्स लगाते जाएंगे। और एक मिनी बजट जो है, किस हद तक लोग इस वक्त तैयार हैं इस बात के लिए कि उनके ऊपर 300 साढ़े 300 अरब रुपए का, जितने अरब रुपए का वहाँ पे कमिट किया है हमने के टैक्स लगाने हैं, उससे आवाम को आगाह कर दिया जाए। लोगों में हिम्मत नहीं है मजीद टैक्स, अभी यानी अभी तक जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत और ये जो कुछ बढ़ा है, लोगों के ऊपर मजीद हिम्मत नहीं है। अगले चंद दिनों में जो 1 दिसंबर या 2 दिसंबर तक एक मिनी बजट आ रहा है, आप यकीन, मैं बिल्कुल, आप मुझे नहीं पता हमारे हुक्मरान, हमारे काबरीन किस दुनिया में बैठे हैं, लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है अब मजीद इस मिनी बजट की, जिसमें लोगों के ऊपर टैक्स भी डालने हैं अभी, और जिसमें लोगों, और आप कमाल देखें कि ऐसी शराइत जो हैं वो आयद हुई हैं कि जिसमें एक शर्त भी अगर पूरी नहीं होती तो बाकी तमाम शराइत भी जो है वो साइड पे चली जाएंगी।